अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र लक्ष्मी नगर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने अपने जीजा की धमकी से तनाव में आकर फंदा लगा सुसाइड कर लिया। जानकारी के अनुसार फरवरी 2023 में सन्नी की बहन की शादी हिंदू रीति रिवाज से धौलागढ़ निवासी संजय के साथ हुई थी। दहेज में कार सहित करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए। शादी के 2 महीने बाद ही दहेज की मांग को लेकर बहन को ससुराल से पीहर भेज दिया, जिसके बाद बहन को वापस लेकर नहीं गए। बहन गर्भवती थी, इस कारण पीहर में ही बेटे को जन्म दिया। जब संजय को बेटे के होने का पता लगा तब वह ससुराल आया और परिजनों को धमकाने लगा कि बेटा उनका है, उसे ले जाएंगे, जबकि बेटा व मां अस्पताल में भर्ती है। संजय ने 4-5 लोगों को ससुराल के लोगों से मारपीट करने भी भेजा। लगातार मिल रही धमकियों से तनाव में आकर सन्नी ने घर में सुसाइड कर लिया। सन्नी के पिता मुरारी व बड़ा भाई रंग पेंट का कार्य करते हैं। उनकी सिस्टर एडमिट थी हॉस्पिटल में, 5-6 महीने से लगभग घर पे ही थी। ससुराल वाले लेके नहीं जा रहे थे, तो यहाँ से झगड़ा था जिस वजह से, और फिर कुछ दहेज वगैरह की मांग भी कर रहे थे। इनकी शादी करवाई थी हमने 15 फरवरी 2023 में। उसके बाद 2 महीने लड़की ससुराल में रही थी, 2-3 महीने लगभग। उसके बाद उन्होंने मारपीट करके लड़की को घर छोड़ के चले गए। उसके बाद लड़की को नहीं ले गए, लड़की गर्भावस्था में थी। फिर उसके बाद में लड़की का जब प्रेगनेंसी टाइम आया, हमने कॉल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, फिर भी गाली गलौज से बात किया था। और उसके बाद बोला था कि अबॉर्शन करा दो, कुछ भी करा दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया लड़की को प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको लड़का हुआ ऑपरेशन के दौरान। फिर वो सारे फैमिली वाले आ गए, उनको पता लगा कि लड़की को लड़का हुआ है, तो लड़की को लड़का हुआ, उसकी वजह से ये सारे फैमिली वाले आ गए। फिर उसके बाद में जब हमने इनसे बातचीत करी कि अब क्यों आए वहाँ पे, फिर गाली गलौज दे के बात करने लगे कि लड़का तो हमारा है, आप चाहे कुछ भी कर लो, लड़के हो तो हम लेके जाएंगे। लड़की हमारी तरफ से चाहे कुछ भी हो इसके साथ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लड़के को तो जबरदस्ती लेके जाएंगे, अगर नहीं जबरदस्ती दिया तो मारपीट करके ले जाएंगे। फिर वैसे गाली गलौज करने लगे। फिर हॉस्पिटल में हमारे मम्मी पापा थे, सब थे, सबके साथ बदतमीजी से पेश आने लगे। फिर उसके बाद में फिर इसके भाई वगैरह ने, जैसे अब सिस्टर के पक्ष में बोलने लगा, तो भाई को धमकियां देने लगा, तू तो अभी छोटा ही है, ये है वो है, सन्नी को धमकियां देने लगा। फिर वो सब घर चले गए। फिर इसको लड़के से मिलने नहीं दिया था। लड़का मशीन में है, छोटा बच्चा, उसकी तबीयत भी अभी सही नहीं है, और लड़की की भी तबीयत ठीक नहीं, उसको ऑपरेशन से हुआ था, इस वजह से। जब लड़का घर पहुंचा तो घर पे उसको फोन पे धमकियां देने लगा। फिर लड़के को 4-5 दिन से धमकियां दे ही रहा था, तब से लड़का हुआ था। कौन, जीजा? हाँ, जीजा। जीजा का नाम संजय है, रहने वाला धौलागढ़ का है। क्या धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा था कि अगर तू यहाँ पे आया, तेरे बहन से पास में या फिर मेरे लड़के के पास में हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ काट दूंगा, तुझे मार दूंगा। फिर उसने 2-3 गुंडे वगैरह भेजे थे, बुलाए थे, उसकी वजह से लड़का डरा हुआ था। फिर उसने घर वालों से बोलने की कोशिश भी करी थी कि आप हॉस्पिटल मत जाओ, मत जाओ, हम आपको कुछ बात बताएंगे। उसने मेरे से कुछ ऐसा ही बोला है। वो कल दिन की बात थी। फिर भी ये हॉस्पिटल में खाना वाना देने के लिए इसका बड़ा भाई आया था। फिर बड़ा भाई के साथ में भी गाली गलौज की थी। फिर ये बड़ा भाई जाके घर पहुंचा तो उसने तुरंत ही उसी टाइम पे फांसी लगा रखी थी। कितने बजे? रात के 10 बजे। आखिरी वक्त उससे कौन मिला था? आखिरी वक्त फैमिली के साथ ही था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, उसे बात हो रही थी संजय के साथ में, स्पीकर पे हो रही थी बात उसकी मम्मी की। फिर मम्मी के साथ में भी गाली गलौज कर रहा था, तो उसे सुनी नहीं गई। फिर बात कर रहा था, 2 मंजिल मकान है, उसमें ऊपर जाके दूसरे कमरे में जाके फांसी लगा ली। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सन्नी अटल। संजय क्या काम करता है? संजय कुछ नहीं करता सर, 12th या शायद BA पास होगा, इतने। तो पैसे की डिमांड भी की? पैसे की डिमांड पहले करता था, लगभग जब तक लड़की नहीं लेके गया था। उसको 4 व्हीलर गाड़ी भी दी थी शादी में, टाटा टियागो के नाम से, 7-8 लाख रुपए की आती है। लगभग शादी में 15-20 लाख का खर्चा हुआ था सबको मिला करके। फिर भी नहीं पूर्ति आई। फिर भी लड़की को महीने 2 महीने रखा, उसके बाद में उसको घर छोड़ के चला गया।